तो ब्रेक के बाद एक बार पुनः सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। खबर अलीगढ़ से है, जहां साथा चीनी मिल का मुद्दा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। चीनी मिल न बनने के कारण मतदाताओं में काफी आक्रोश व्याप्त है। कई बार आश्वासन के बाद भी क्षेत्रीय भाजपा सांसद सतीश गौतम ने चीनी मिल के मुद्दे की ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा, जिसके कारण आज लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोश में आकर सभी मतदाताओं ने भाजपा के विरोध में अपना मतदान न करने का फैसला लिया है, जबकि हमेशा इन मतदाताओं ने भाजपा को ही अपना समर्थन दिया है। इस बार चीनी मिल न बनने के कारण साथा चीनी मिल में इंडिया गठबंधन समाजवादी प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह की सुपुत्री गुंजन चौधरी को मतदाताओं ने खुलकर समर्थन दिया व उनका भव्य स्वागत किया। अपने पिताजी चौधरी विजेंद्र सिंह के न आने पर उन्होंने सभी मतदाताओं से क्षमा मांगते हुए सभी को संबोधित किया। आइए देखते हैं जब हमारी संवाददाता ममता शर्मा इस दौरान सभी के बीच पहुंची तो सभी लोगों ने क्या कुछ कहा। किंतु कहते हैं कि परिवार समझ जाता है। परिवार और अपने भाई अपने बंधु हो, जो अपने होते हैं, जो हृदय के बहुत करीब होते हैं, वो अक्सर समझ जाते हैं। उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो आंख से समझ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। शायद उन्होंने अपने परिवार से पढ़कर ये बात समझते हुए ये कहा होगा कि मैं नहीं जा पा रहा, तुम चले जाओ। मैं जानती हूँ इस जो पीड़ा आपके अंदर है, उनकी अनुपस्थिति की, वही पीड़ा उनको भी होगी कि नहीं आ पाए, और कोई कारण बहुत ही बड़ा होगा जो नहीं आ पाए। इसके लिए मैं खेद व्यक्त कर देती हूँ, हाथ जोड़ के उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। यहाँ पर चुनाव से ज्यादा माहौल बहुत ही घर प्रेम वाला है। आपका जो स्वागत आपने मेरे माध्यम से मेरे पिता का किया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में ये जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ये चुनाव चौधरी विजेंद्र सिंह का नहीं है। ये बात ठीक है, चौधरी विजेंद्र सिंह आज नहीं आ पाएगी, लेकिन ये बात भी क्या गलत है कि हर इंसान यहाँ खड़ा चौधरी विजेंद्र सिंह है? ये बात गलत नहीं है। वे स्वयं अपने मुख से ये कहते हैं कि हर व्यक्ति इस 5 विधानसभा के अंदर 2100 गांव में रह रहा हर व्यक्ति, इस लोकसभा का हर व्यक्ति चौधरी विजेंद्र सिंह है, और आने वाले 5 सालों में ये बात साबित भी हो जाएगी। मैंने ऐसा नजारा, ऐसा पहले भी मैंने कैंपेन करी है उनके इलेक्शंस में, लेकिन ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा जहाँ 36 जातियां मिलके हर समाज का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें इतना प्रेम भरपूर आशीर्वाद दे रहा। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये इसी लोकसभा चुनाव में मैं देख रही हूँ, और ये 3 कारणों से है। एक कारण तो है हवा, जिसको प्रकृति बनाती है और स्वयं जनता का आशीर्वाद बनाता है। आप सब बताइए, उनकी हवा है या नहीं? दूसरी चीज होती है समीकरण, जिसमें 2 लड़ रहे हैं, एक हिस्से में, एक में लड़ रहे हैं चौधरी विजेंद्र सिंह। ये समीकरण बने और स्वयं बने हैं, खुद प्रकृति ने बनाए, क्योंकि प्रकृति प्रधान होती है और जनता प्रधान होती है। तो दोनों ने मिलकर समीकरण भी बना डाले। समीकरण भी है, ये भी बात मानते हैं आप। तीसरी होती है चरित्र और वाणी प्रत्याशी का। तो जो विरोध आप देख रहे हैं वर्तमान सांसद का, वो उनके चरित्र, उनकी वाणी पर ही तो हो रहा है, और उन्होंने जो विकास नहीं किया, कार्य नहीं करा, जो चरित्र में आ जाता है, उसी का विरोध हो रहा है। और आप चौधरी विजेंद्र सिंह को इतना प्रेम दे रहे हैं, ये भी उनका चरित्र, उनकी वाणी है, और आप जो उनके हृदय में हर समय बसते हैं और जनता बसती है, उसका ये प्रेम का ये हवा। तीसरी बात हो गई कि उनको आप वोट दे रहे हैं। वोट से ज्यादा ये कहते हैं वोट तो मिल ही रहा है, लेकिन वोट के साथ पहली बार देख रही हूँ जब आशीर्वाद भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, प्रेम भी मिल रहा है। ये उनका आखिरी चुनाव है, और आखिरी चुनाव में उन्होंने भगवान से भी मांगा और अपनी जनता से भी मांगा अवसर, जनता की सेवा करने का। ये अवसर आप उन्हें इस बार प्रदान करिए। आप सभी यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, मुझे पता है हर व्यक्ति जाके वोट करेगा, लेकिन वोट करवाना भी है और कार्य करना है चौधरी विजेंद्र सिंह बन के। जब आप चौधरी विजेंद्र सिंह बन के काम करोगे तो उनकी परेशानी, उनकी मन की बात समझ पाओगे कि वो इस वक्त किस चीज से जूझ रहे हैं। उनको इस वक्त कहते ना कि अकेले हैं,
लेकिन आप कब तक सबका साथ उन्होंने बनाए रखा है। आप सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि 26 अप्रैल को भारी से भारी मात्रा में मतदान हो और कोई गड़बड़ी हो, कोई परेशानी हो, उसको आप स्वयं देखें। हर जगह चौधरी बलजिंदर सिंह जाके नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैंने कहा ना, हर व्यक्ति चौधरी बलजिंदर सिंह है। आप अपने आप में हैं, ये टिकट आपका है, ये चुनाव आपका है और आप जीत के संसद भी आप ही जा रहे हो। आप सभी से ये प्रार्थना है कि 26 अप्रैल को साइकिल का बटन दबा के भारी मात्रा में मतदान हो, भारी बहुमत से चौधरी बलजिंदर सिंह विजयी होकर संसद पहुंचे। आप स्वयं जा रहे हैं संसद। धन्यवाद। आज चौधरी साहब ने हमेशा आपकी मील के लिए रविंद्र भाई साहब बैठे हुए हैं, समय समय पर आंदोलन में आए, समय समय पर आकर के चीनी मिल की मांग उठाई। मैं आपको अभी हमारा जो समाजवादी का जो हमारा मैनिफेस्टो आया पार्टी का, उसमें अखिलेश जी ने 10 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों के लिए एक रिवर्ट फंड बनाया है। वो जो चीनी मिल है, जो पंत चीनी मिल है, उनका सबका पुनरुद्धार करने के लिए 10 करोड़ का। दूसरी चीज हमारे मैनिफेस्टो में है, जितनी भी फसलें हैं सभी पर हम एमएसपी देने का काम करेंगे, सभी फसलों पर, चाहे वो कोई सी भी फसल हो। दूसरी चीज, जो अभी हमारी भाजपा सरकार ने जो अग्निवीर योजना जो शुरू कर दी है, जो 40 साल की जो स्थायी नौकरी थी उसको 5 साल कर दिया है, ये भी उसी मैनिफेस्टो में है कि हम पुनः युवाओं के लिए इस अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे और 40 साल वाली जो स्थायी जो नौकरी है, आर्मी वाली, डिफेंस वाली, उसको लागू करने का काम करेंगे। साथियों, 3 समस्या हमारे यहाँ की बहुत गंभीर है। सबसे पहली समस्या गौरांग भाई ने बताया, साथा चीनी मिल। दूसरी समस्या, यहाँ पर जो ये कंपनियां हैं, हमारी जमीनों में उन्होंने यहाँ रोजगार उन्होंने पैदा किया, लेकिन हमारे लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया। ये सच है, गलत है? मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप सभी जानते हैं चौधरी बलजिंदर सिंह की कार्यशैली को। उस आदमी को अगर किसी चीज के लिए जाना जाता है तो काम के लिए जाना जाता है, विकास के लिए जाना जाता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आने वाले समय में आपने चौधरी साहब को विजयश्री का वरण करा के यहाँ से भेजा, तो आपकी ये समस्या समाप्त कराने का मैं इंद्रदेव सिंह चौहान मध्यस्थ होकर के इस काम को खत्म करवाने का काम करूंगा, ये वायदा करके जाता हूँ आपसे। तीसरी समस्या है प्रदूषण की। आज चौधरी साहब ने हमेशा आपकी मील के लिए रविंद्र भाई साहब बैठे हुए हैं, समय समय पर आंदोलन में आए, समय समय पर आकर के चीनी मिल की मांग उठाई। मैं आपको अभी हमारा जो समाजवादी का जो हमारा मैनिफेस्टो आया पार्टी का, उसमें अखिलेश जी ने 10 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों के लिए एक रिवर्ट फंड बनाया है। वो जो चीनी मिल है, जो पंत चीनी मिल है, उनका सबका पुनरुद्धार करने के लिए 10 करोड़ का। दूसरी चीज, हमारे मैनिफेस्टो में है, जितनी भी फसलें हैं सभी पर हम एमएसपी देने का काम करेंगे, सभी फसलों पर, चाहे वो कोई सी भी फसल हो। दूसरी चीज, जो अभी हमारी भाजपा सरकार ने जो अग्निवीर योजना जो शुरू कर दी है, जो 40 साल की जो स्थायी नौकरी थी उसको 5 साल कर दिया है, ये भी उसी मैनिफेस्टो में है कि हम पुनः युवाओं के लिए इस अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे और 40 साल वाली जो स्थायी जो नौकरी है, आर्मी वाली, डिफेंस वाली, उसको लागू करने का काम करेंगे। साथियों, 3 समस्या हमारे यहाँ की बहुत गंभीर है। सबसे पहली समस्या गौरांग भाई ने बताया, साथा चीनी मिल। दूसरी समस्या, यहाँ पर जो ये कंपनियां हैं, हमारी जमीनों में उन्होंने यहाँ रोजगार उन्होंने पैदा किया, लेकिन हमारे लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया। ये सच है, गलत है? मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप सभी जानते हैं चौधरी बलजिंदर सिंह की कार्यशैली को। उस आदमी को अगर किसी चीज के लिए जाना जाता है तो काम के लिए जाना जाता है, विकास के लिए जाना जाता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आने वाले समय में आपने चौधरी साहब को विजयश्री का वरण करा के यहाँ से भेजा, तो आपकी ये समस्या समाप्त कराने का मैं इंद्रदेव सिंह चौहान मध्यस्थ होकर के इस काम को खत्म करवाने का काम करूंगा, ये वायदा करके जाता हूँ आपसे।
तीसरी समस्या है प्रदूषण की। किसी ने भी उस समस्या को नहीं उठाया। ये समस्या आपकी केंद्र वाली बड़ी समस्या है। आपने 2 बार संसद में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भेजा। आपके बीच में कितने आए ये आप भली बात जानते हो। आज समय है, यहाँ सभी समाज के लोग हैं, लेकिन मैं खास तौर से अपने क्षत्रिय समाज के लिए कहूंगा, पूरे प्रदेश में क्षत्रिय समाज ने ये पीड़ा उठाया है। और अलीगढ़ में भी एक गवाना में मीटिंग हुई थी, आज बरौली में क्षत्रिय समाज की हमारी मीटिंग है। ये लड़ाई, ये चौधरी साहब इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे, इस लड़ाई को क्षत्रिय समाज भी लड़ाई लड़ रहा है। और तमाम हमारे जो लोग हैं, चाहे वो बघेल समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे सूर्यवंशी समाज हो, यहाँ मौजूद होंगे, चाहे धनगर समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, सभी लोग जो 10 साल में उन्होंने जिस प्रतिनिधि को चुन करके भेजा था, जो उनके बीच में नहीं आया, उनके जो कर्मों का जो उनका पिटारा था, वो आप सबने फोड़ने का काम किया है। उस दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं। बहन जी, मैं आपको आमंत्रित करने से पहले एक बात कहूंगा। ये परिवार जो यहाँ बैठा हुआ है साथा का, ये गांव अपने आप में क्षेत्र का प्रतिष्ठित गांव है। ये आपके पिताजी से जो भी आशा रखते हैं आप इसे पूछना। और जब शाम को यहाँ से जाओ अपने कार्यक्रम खत्म करने के बाद में, तो साथा के हमारे परिजनों की जो भी इनकी जो अपनी बात है वो रखना। कहना पिताजी कहते साथा वाले आपको चाह रहे थे। इसके बाद में आप इनको अपने पिताजी से कहना कि उनकी जो भी समस्या है या जो भी कि आप ये बताइए कि अब तक भाजपा को पूरी तरह से आप लोगों ने सभी ने सपोर्ट किया, तो ऐसा क्या है अब मामला जो इस तरीके से आप जो है इनको समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनसे जो अपेक्षा थी हमें, वो कोई भी हमारी पूरी नहीं की उन्होंने। और सबसे मेन समस्या थी हमारे ज़िले की मात्र अकेली इकाई है, जो कि काफ़ी लंबा क्षेत्र है। वो इकाई जिससे सारे क्षेत्र की जनता या किसान भाई सब प्रभावित होते हैं। बस एक हमारा वही एक मेन मुद्दा है। अच्छा, आप लोगों की मतलब ऐसी क्या नाराजगी है जो कि आप जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें मतदान करने के लिए मतलब भाजपा के विरोध में है? अरे मिल की बात है, हमारी काऊ विरोध को प्रार्थना है। अच्छा, हमारी तो चीनी मिल की बात है सबरी। अच्छा, चीनी मिल नहीं बना है सिर्फ? हाँ जी, बस इसी का विरोध है। अब तक हम 10 साल से भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनके झूठे बातों की वजह से हम 4 साल से अब चीनी मिल के लिए लगे रहे हैं। हमने डंडे भी खाए हैं, 4 बार हमने धरना भी दिया है। इसमें योगी जी 2 साल पहले हमसे आश्वासन दे के गए कि अब नया चीनी मिल बनेगा। 3 साल हो गई, अभी तक कोई चीनी मिल नहीं बना। अभी हमने 1-2 महीने पहले नुमाइश ग्राउंड में धरना दिया, उसमें हमने लाठी भी खाई, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। इस वजह से हम बीजेपी के विरोध में आए हैं, जिससे कि हमारी मांग ऊपर तक जाए, क्योंकि हर बार आपको झूठे आश्वासन मिले हैं। भाजपा को ही सपोर्ट कर सपोर्ट 10 साल से सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, किसान यूनियन है, हाँ। सभी ने सपोर्ट किया। तो ये कौन सी जगह है? ये साथा गाँव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार चौहान है। मैं चीनी मिल के मुद्दे पे ये कहना चाहूँगा, ब्लॉक से लेके सांसद तक पूरी बीजेपी, अब से पहले मंत्री भी यहाँ के रहे, गन्ना मंत्री यहाँ पे पड़ा रहा प्रभारी राणा, उसने आके मेरे ख्याल से चीनी मिल तो देखा नहीं, बनाने की तो बात छोड़ दो। अभी ये हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हरिद्वारगंज में आए थे और वायदा करके गए थे कि चीनी मिल को मैं इतना फंड अलॉट कर दूंगा। आज तक एक पैसा तो मेरे ख्याल से फंड का आया ही नहीं, ना किसी ने देखा है। ये कहते थे वो जो है कांग्रेस मुक्त भारत, हमारा वायदा है कि बीजेपी मुक्त भारत होगा। इनके जो कर्म है, मैंने आज तक अपने सांसद का मुंह नहीं देखा, मैं नहीं जानता अपने सांसद। तो ये जो नाराजगी है आपकी क्षेत्रीय सांसद की वजह से? इनकी मेरी नाराजगी इनके सिद्धांतों से। अभी हमारे गंगा जमुना के बीच में, विशेष तौर से हमारे इस अलीगढ़ के उत्तर साइड में, यहाँ पानी की सड़कें जो तोड़ के फेंक दी, इनकी क्या जरूरत थी? यहाँ पानी नहीं है क्या? एक लात मार तो पानी निकल के आता है। हमारे यहाँ एक पाइपों में बोरिंग होते, सड़कें इतनी बढ़िया, हमारा काम आदर्श काम माना जाता था, समझे। लेकिन इनके जो कर्म है, अब कर्म देखो, एक तरफ आयुष्मान कार्ड चलेगा,
एक तरफ 18% GST लगेगी दवा पे, शिक्षा पे GST, शिक्षा, Education लड़की पे बढ़ाओ सभी लड़की GST बचाओ, कफन पे GST, लड़की बढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, अरे कफन रबर पे भी GST लग के आती है। अरे हैं? कफन पे इनको शर्म नहीं आती है क्या? अगर हम बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं तो शिक्षा फ्री करें, मुफ्त करें इन्हें। कफन पे GST है। अनाज इन्होंने बांटा, ठीक है बांटा, आप आई है, आप एक आपत्ति ऐसी आई, चलो करो, कोरोना काल में 80 करोड़ आदमी हिंदुस्तान का राशन ले रहा है। इसका मतलब हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। एक तरफ कहते हो हमने गरीबी 25 करोड़ गरीबों को हमने मुक्त कर दिया, अगर 25 करोड़ वो कर दिया और 80 करोड़ ले रहे हैं तो कितने 95 करोड़ है गए, 105 करोड़। तो 105 करोड़ आदमी आज भी गरीबी रेखा के नीचे क्या? राशन का, अरे राशन दो, किसानों का है। मैं आज तक न तो किसानों को समझ पाया हूँ कि 6,000 रुपये किस बात के मिलते हैं, न तो कोई किसान बताता है, न सरकार बतावे क्या काय बात कर रहे। भाई किसान भिखारी है क्या? जो दुनिया को देता है वो हम उसमें भीख मांग रहे हैं। किसान को कहना चाहिए पुरजोर तरीके से कि भाई हमें तुम्हारा 6,000 रुपये नहीं चाहिए, हमें 50 रुपया लीटर में डीजल चाहिए, हमें सीड पे सब्सिडी चाहिए, हमें मेडिसिन पर सब्सिडी चाहिए, हमें ऑक्सिलरी खरीद कर आते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली, हमें उसमें सब्सिडी दिलवाओ। तो समझ में आता है 6,000 रुपये 500 रुपये महीने क्या कहना चाह रही है सरकार? क्या बेवकूफ़ समझ रही है किसानों? मेरा नाम सौरभ सिंह चौहान, गांव मेरा साता है, जिला अलीगढ़ से। ठीक है, हमारे गांव में या यहाँ आसपास क्षेत्र में कई सांसद आए और पिछले 10 वर्ष से जो सांसद हैं वो सिर्फ उनका एक ही वादा रहा कि हम चीनी मिल को बहाल करेंगे। लेकिन ये चीनी मिल का मुद्दा सबसे पीछे आ गया। जो सबसे आगे होना चाहिए आज की डेट में बीजेपी सरकार में, वो मुद्दा सबसे पीछे है। और अगर इस सरकार में सबसे कुछ आगे है तो क्या है? जीएसटी को ये सबसे आगे ले आए। जीएसटी किस चीज़ पे? अगर किसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो वो जीएसटी 28% जीएसटी है किसान के बच्चों पे। 28% जीएसटी देके कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगा? बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अगर वो गाड़ियाँ फाइनेंस करते हैं, अपनी गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो उनको जीएसटी के थ्रू कंसेशन मिलता है, उनकी गाड़ियाँ बहुत सस्ती पड़ती हैं। किसान अगर ट्रैक्टर लेने जाता है आज की डेट में तो उस पर जीएसटी लगेगी। क्यों लगेगी? क्या मतलब है इस बात का? ये बताइए। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, हमें इस चीज़ का जवाब दे सरकार। लेकिन सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे रही और सरकार के जो भी नुमाइंदे आते हैं वो सिर्फ एक आश्वासन देके चले जाते हैं। चाहे वो ये प्रेजेंट टाइम के हमारे सांसद जी हों, गौतम जी हमारे गांव में पिछले 10 वर्ष में मात्र और मात्र 2 बार आए, क्योंकि उनका सिर्फ जब ही आना होता है जब आने हैं चुनाव हो। चुनाव से ना आगे ना पीछे उनका कोई मतलब नहीं आने का, कभी नहीं आते। तो यहाँ के क्षेत्रीय सांसद जी जो हैं, क्षेत्रीय सांसद जी, हाँ, तो इसी बात की नाराजगी जी, कभी आप लोगों के बीच में नहीं जी आए? मैडम, दूसरा जो चीनी मिल का जो मुद्दा है उस पे कभी उनका कभी नहीं आई। और दूसरा हमारे गांव की जमीनों में यहाँ जेके सुपर सीमेंट की फैक्ट्री है और ये बराबर में ही अल्ट्राटेक है। लेकिन इन फैक्ट्रियों में जो भी लोग लग रहे हैं वो बाहर के आके तो लगेंगे, लेकिन गांव के लड़के नहीं लिए जाएंगे, गांव के नहीं लिए जाएंगे। और गांव के अगर लिए भी जाएंगे तो यहाँ के जो कुछ दलाल हैं जिनने फैक्ट्री के कब्जा किया हुआ है उनके थ्रू लगेंगे और वो भी उन्हें कमीशन देंगे, उसके बाद लगेंगे। अगर 1-2% लगेंगे भी तो उन्हें उनसे बोलने के बाद, उनके पैर छूने के बाद, जब उनके कोठियों पे जाके 1-1 महीने 2-2 महीने हाजिरियाँ देते हैं तब जाके वो लड़के लगते हैं। उससे पहले मतलब ही नहीं कोई लगने का। और वो भी लगते हैं किसमें? बेलदारी पे। वहाँ बेलदारी पे अगर आपको बेलदारी करनी है, हम उन लड़कों से कहना चाहते हैं, नौजवानों से कहना चाहते हैं, अपने भाइयों से कहना चाहते हैं कि अगर वो पढ़े लिखे हैं, अपनी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से नहीं लग रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है ऐसी फैक्ट्री में नौकरी करने की। उन फैक्ट्रियों को बहिष्कार करो, उखड़वाओ अपने यहाँ से फैक्ट्रियों को। पॉल्यूशन हम झेलें। आज की डेट में हमारे यहाँ इन फैक्ट्रियों की वजह से चर्म रोग बहुत ज़्यादा फैला हुआ। हर तीसरे पर आदमी को या चर्म रोग की बीमारी है, सांस की बीमारी है, कैंसर पीड़ित हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। लेकिन इस चीज़ पे कोई भी। तो आज जो आपके यहाँ पर साथा चीनी मिल में क्या कार्यक्रम किया गया? मैडम आज हमारे साथा चीनी मिल में हमारे जो सांसद जी के लिए लड़ रहे हैं बिजेन चौधरी जी, उनकी बेटी आई हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सारे आश्वासन दिए। उन्होंने हमें चीनी मिल का भी आश्वासन दिया कि अगर चौधरी साहब सांसद बनते हैं तो चीनी मिल बनेगा और निश्चित ही बनेगा। हमें ये विश्वास है क्योंकि चौधरी साहब हमसे पहले से भी जुड़े हुए थे और चौधरी साहब एक किसान के बेटे हैं, तो वो चीनी मिल बनवाएंगे। अगर ये सरकार, मौजूदा सरकार या प्रेजेंट में जो अभी सांसद जी हैं, अगर चीनी मिल का जो मुद्दा है अगर उस पर वो थोड़ा बहुत अगर वो विचार करते हैं या शुरुआत कुछ करा देते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? मैडम पिछले 3 साल पहले यहाँ हमारे बराबर में ही है कासिमपुर पावर हाउस,
हरदौन तापिया कासिमपुर पावर परियोजना, तो वहाँ पे योगी जी आए थे, जो योगी जी आश्वासन देके गए थे कि नेक्स्ट ईयर आपका साथा चीनी मिल बनेगा, लेकिन वो साथा चीनी मिल ना बन के छाता चीनी मिल बना जो मथुरा में है। मतलब यहाँ का जो पैसा है वो उधर ट्रांसफर किया गया, वो भी किसकी वजह से? हमारे प्रेसिडेंट के सांसद जी की वजह से। प्रेसिडेंट में जो सांसद जी हैं उन्होंने वो उधर ट्रांसफर कर दिया, ना कि इधर लेके आ पाए। अन्नदाता परेशान है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये अपनी जो वादे कर रहे हैं उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। साथा चीनी मिल का जो मामला है कोई आज का नया मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला है जी मैम। और इसकी समस्या क्यों नहीं हो पा रही सॉल्व, उसका भी एक रीज़न है कि जो पैसा आता है, चाहे वो 50 करोड़, मैं उसके बारे में पढ़ रही थी, 50 करोड़ हो, 25 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, सैंक्शन किया जाता है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे काम नहीं होता। उसकी कोई गठित होती है, संस्थाएं गठित होती हैं, उसके लिए कमेटियां बनती हैं, उसके लिए बार बार कमेटी की मांग भी होती है कि भैया नई कमेटी बनाई जाए, लेकिन क्योंकि कोई ना कोई भारी, ये कहते हैं ना, ग्लिच है, कोई ना कोई भारी समस्या है कि जिसकी वजह से वो लोग खामखा इस चीज़ मुद्दे को डिले कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रही सरकारें। वर्तमान सांसद का भी ध्यान नहीं गया। कमाल की बात है कि इतना बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से गन्ने की फसल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों के बेरोज़गार हो रखे हैं, आसपास के लोगों को रोज़गार मिल सकता है, ठीक है, और इस तरीके की चीज़ें हो रही है। गन्ने की खेती नहीं कर रहे लोग, इसी वजह से कहाँ लेके जाएंगे, कितनी दूर तक लेके जाएंगे? किसान अपनी खेती भी रखाए, फिर उसको लेके भी जाए, और फिर उसकी वो कहते हैं ना, उत्पाद का पैसा भी नहीं मिलता है उस तरीके से, क्योंकि उसी में सब ट्रांसपोर्टेशन में ही चला जाएगा। तो किसी चीज़ का कोई रिलीफ नहीं है। साथा चीनी मिल अगर सॉर्ट आउट होती है तो बहुत बड़ा मुद्दा सॉर्ट आउट होगा, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलेगा। और चौधरी बृजेंद्र सिंह स्वयं किसान के बेटे हैं और किसानों के लिए सदैव खड़े रहे, यहाँ पे जनता जानती है। तो ये तो पहला ही मुद्दा उनके पास रहेगा कि इसका सोल्यूशन होना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए, वो ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, क्योंकि सी न्यूज़ भारत पहुंचाता है हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।